उनकी एनर्जी डाउन हो गई है कि पढ़ाना क्या है आज। चलें जी, लेकिन ये आउटपुट गैप्स इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसके बाद जो है व्हाट डू यू कॉल इट, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन नो स्टोन अनटर्न्ड हम करेंगे फिर भी, क्योंकि गोरा आजकल ये करता है। ऐसे क्वेश्चन 20 नंबर का इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो नहीं देने वाला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो केस स्टडी में फिट कर देता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। है बहुत बोरिंग, लेकिन उससे पहले हमारा नेगेटिव आउटपुट गैप रहता है। अच्छा जी, तो कल हमने देख लिया था, बस भाई बातें बंद, क्विक ओवरव्यू के पॉजिटिव आउटपुट गैप्स क्या होते हैं व्हेन द एक्चुअल आउटपुट इज नॉट एट द पोटेंशियल आउटपुट। चक्कर क्या है, या एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से ज्यादा है या उससे कम है। ये देखें, सीधी सी बात है, ये है आपका क्या, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, और ये आ गया आप किधर, दिस इज योर एक्चुअल आउटपुट। लेकिन कल हमने देखा था पोटेंशियल आउटपुट जो है वो पीछे है। सो व्हाट इज दिस, दिस वाज a positive output gap and it will only lead to higher price levels. Do we understand? बुक में इस तरह है, हमने प्रॉपर बनाया था कि पहले हम यहां थे, हम पूरा लेके गए थे इसको शुरू से, फिर हम यहाँ कैसे गए, मशीनरी को मेंटेनेंस के बगैर चलाते रहे, हम ओवर टाइम करवाया वर्कर से, और फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज किया कि हमारा व्हाट डू यू कॉल इट, वो तो इंक्रीज हुआ नहीं, तो अल्टीमेटली हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, और यहाँ वी एंडेड अप बैक हियर। डू वी गेट दिस? इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता था? when aggregate expenditure exceeded your national income, ये सारा इन्फ्लेशनरी गैप होता था। ठीक हो गया, ये हम कल देख चुके थे। दे दें प्यारी सी हेडिंग, नेगेटिव आउटपुट गैप। नेगेटिव आउटपुट गैप, जी जनाब, व्हाट इज द नेगेटिव आउटपुट गैप? बहुत सिंपल सी बात है, दिस इज व्हेन द एक्चुअल आउटपुट is less than the potential output. Simple as that. Is less than the potential output. This implies that the economy is operating below its maximum productive capacity. Maximum productive capacity. क्या ख्याल है? Do we understand this? और इसको दिखाएंगे क्लासिकल्स के ऊपर, क्लासिकल्स के लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के साथ दिखाते हैं। क्लासिकल्स का एक ये एडवांटेज है कि हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ दिखा सकते हैं। ठीक है, बनाए 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 एक्सेस बनाए जिन्होंने बना लिए, चले कर दूं आगे। चलें जी, आ जाए, ये आ गया हमारा। पहले एक सिंपल सा बनाता हूं, फिर मैं इसको समझाता हूं कि यहां जाते कैसे हैं। बेसिकली अगर आपने सिंपल दिखाना है नेगेटिव आउटपुट गैप, तो यहां रियल जीडीपी आ गया, ये आ गया आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, ये आ गया आपका एग्रीगेट डिमांड, ये आ गया आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। ये क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन अदर वर्ड्स योर पोटेंशियल आउटपुट। ये क्या है? योर एक्चुअल आउटपुट। So this is your actual output and this is your potential output,
और ये जो गैप है जनाब दरमियान में, व्हाट इज दिस? दिस इज योर नेगेटिव आउटपुट गैप. एज सिंपल एज दैट. डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? अब देखते हैं कि हम यहां पे एक्चुअली पहुंचते कैसे हैं. अब यहां पे एक मसला बन गया छोटा सा. यहां पे लड़ाई होगी. किसकी किसकी लड़ाई होगी? क्लासिकल और केन्जियंस की. क्लासिकल एक साइंस मारते हैं, केन्जियन उस साइंस को रिजेक्ट करते हैं. वो कहते हैं ऐसा नहीं होता, क्लासिकल्स कहते हैं ऐसा होता है. देख लेते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता. भरोसा किसी पे नहीं कर सकते. फिलहाल अगर आपने नेगेटिव आउटपुट गैप दिखाना है तो आप इस तरह दिखा सकते हैं. तो वी गेट इट. बेसिकली बात क्या हो रही है, सादे अल्फाज में अगर मैं आपको आपके लेवल पे उतर जाऊं, वैसे तो खैर आपको ये समझना चाहिए, लेकिन अगर मैं बहुत ही लेमैन टर्म्स में चला जाऊं तो क्या बात हो रही है. नेगेटिव आउटपुट गैप कैसे दिखा सकते हैं आप? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेगेटिव आउटपुट. जितना अंदर है उतना नेगेटिव आउटपुट गैप ज्यादा है. ये दिखा दें. नंबर मिल जाएंगे लेकिन आधे जितने मिलने होंगे तो उसका आधा. डू वी गेट दिस? अच्छा जी, अब इधर पहुंचते कैसे? क्लासिकल्स ये कहते हैं कि when an economy is operating at the full employment level, what happens is कि अगर किसी वजह से for some reason the aggregate demand falls, और दे से इज लॉन्ग रन में प्राइसेस एडजस्ट करती हैं. ठीक है, सीधी सी बात है. वो कहते हैं कि स्ट्रेट लग नहीं रहा. स्ट्रेट है. अच्छा जी, ले जनाब, हंसी खुशी जिंदगी गुजरी थी. आप यहां थे लॉन्ग रन में एट योर पोटेंशियल आउटपुट. वो कहते हैं कि हुआ क्या कि फॉर सम रीजन, ये ले एग्रीगेट सप्लाई भी यहीं से दिखा, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम भी दिखा दिया, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम भी दिखा दिया. वो कहते हैं फॉर सम रीजन एग्रीगेट डिमांड गिर गई, कंजम्पशन गिर गई, इन्वेस्टमेंट गिर गई, नेट एक्सपोर्ट्स गिर गए, कुछ ऐसा चक्कर चला. ये ले, ठीक है. तो वो शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी. शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी. एडी गिर रहा है, फर्म्स की आउटपुट गिरेगी, प्राइस लेवल्स गिरेंगे. आप यहां आ गए. ठीक है. फिर वो कहते हैं क्योंकि आउटपुट गिर रही है तो वर्कर्स विल एक्सेप्ट अ वेज कट. यहां पे आ गया मसला. वो कहते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि फिर क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी गिर रही है, फर्म्स की आउटपुट गिर रही है, तो फर्म्स क्या कहेंगे वर्कर्स को कि आपकी तनख्वाह हम कर रहे हैं कम. तनख्वाह कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को क्या होता है? ज्यादा हो जाएगी. एंड अल्टीमेटली यू एंड अप बैक एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अल्टीमेटली आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर वापस आ जाते हैं. एंड व्हाट हैपेंस? you end up with lower prices at your long run equilibrium, at your full potential. ये कहते हैं क्लासिकल्स. लिख लेते हैं जरा, फिर केन्जियंस की तरफ आते हैं. द क्लासिकल्स बिलीव, ये वही ग्राफ है, ये ऊपर वाले ग्राफ है, ये देखें. उधर हमने सिर्फ क्या दिखाया था? वो तो हमने सिर्फ नेगेटिव आउटपुट गैप दिखाया था. हमने यहाँ ये देखा कि जब इकोनॉमी एक नेगेटिव, क्लासिकल्स कहते हैं जब नेगेटिव आउटपुट गैप में जाती है तो वो नेगेटिव आउटपुट गैप ज्यादा देर रहता नहीं है. आप वापस कहां आते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर वापस आते हैं. द क्लासिकल्स बिलीव that if for some reason AD falls, the output in the short run falls A to B. समझ आया? इक्विलिब्रियम ए से हम बी पे आ गए. The workers will accept
a wage cut which will further reduce cost of production of firms, shifting the short run aggregate supply rightwards, bringing the economy back to full employment in the long run. आइए गेम समझ, सारी गेम किसकी है? वेज कट्स की। आई गेम समझ, इसलिए वो कहते हैं साइकिल चलता रहेगा, आपने इसमें इंटरवीन नहीं करना। अगर रिसेशन आएगा, थोड़ी देर के लिए रिसेशन आया है, समझ आई बात की? रिसेशन अगर आएगा तो क्या होगा? एडी अगर गिरेगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेंगी मुल्क में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेंगी मुल्क में, तो क्या होगा? प्राइस लेवल्स और गिरेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ेगी, और एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। यहां पे आ जाता है मसला केन्जियन, और यही मेन, देखें मेन इशू क्या है क्लासिकल्स और केन्जियंस का। Keynesians are believers in government intervention, while classicals are true believers in free market, working of the invisible hand. उन्होंने देखें प्रेजेंट किया अपना केस के इनविजिबल हैंड वापस फुल एम्प्लॉयमेंट पर लाएगा इकोनॉमी को। एक थोड़ी देर के लिए रिसेशन आएगा, थोड़ी देर के लिए स्लंप आएगा, लेकिन वो खुद ब खुद रिकवर करेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुल्क में गिरेंगी। केन्जियन कहते हैं ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई। केन्जियंस कहते हैं मसला क्या है? मसला है इसका, केन्जियंस कहते हैं कि वेज कट्स नाम की कोई चीज नहीं होती, वेज कट्स नाम की कोई चीज नहीं होती, और ये एग्रीगेट सप्लाई जो आप आगे ले आए हैं, इस तरह की कोई चीज नहीं है। वो इससे, इस सिचुएशन से डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाएगी, वहीं रह जाएगी, नेगेटिव आउटपुट गैप बढ़ता चला जाएगा, सिचुएशन और वर्स होती चली जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं गिरेगी, ये एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट नहीं करेगा। और ऐसा प्रैक्टिकली, अब आप सोच लें कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है या नहीं होता? वेज कट्स लॉन्ग रन में होते हैं, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है? जरूरी नहीं है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। तो गवर्नमेंट को वो कहते हैं कि जब आप इस सिचुएशन पे आ गए, एज इन जब आप कहां आ गए, बी पे आ गए हैं, तो आपको एडी को ही वापस बढ़ाना पड़ेगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? लिखते हैं, Keynesians on the other hand believe that if the economy goes into a recession, bracket में negative output gap, the workers never accept wage cuts. The workers never accept wage cuts. They believe that wages are sticky downwards. Unemployment will keep on rising and cost of production will not fall allowing
the economy to go back to its full employment. Due to this, they are advocates. They are advocates of government demand side policies. कौन सी? expansionary fiscal and monetary policies to stimulate growth. वो कहते हैं ये एसआरएस ने कोई राइटवर्ड शिफ्ट नहीं करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ने कोई नहीं बढ़ना, वेजेस आर स्टिकी डाउनवर्ड्स. तो आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट मस्ट स्टेप इन एंड द गवर्नमेंट मस्ट टेक एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड्स. ठीक है. वो कहते हैं कि आप टैक्सेस कम करें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, इंटरेस्ट रेट कम करें, मनी सप्लाई बढ़ाएं और इकोनॉमी को कहां लेके जाएं? वापस रिसेशन से बाहर लेके जाएं. रिसेशन में ना लेके जाएं. ग्राफ देखें. वो कहते हैं कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है. ठीक है. वो कहते हैं कि आपको एडी को वापस लेके जाना पड़ेगा. ये एसआरएस ने कभी खुद से आगे नहीं, नीचे नहीं जाना. डू वी अंडरस्टैंड दिस? सर थोड़ा नीचे कर दें प्लीज. वो कहते हैं वेजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेज कट्स एक्सेप्ट करेंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगी तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा और वापस आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएंगे. मानूर फोन छोड़े, जेब में रखें. ज्यादा मसला नहीं है, इजी सीन है. अच्छा जी, इसी से रिलेटेड एक और चीज जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसको थोड़ा सा हम जरा अपना फ्लेवर देंगे, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक साइकिल. उसको लोग बिजनेस साइकिल भी कहते हैं. जल्दी से आ जाए. लिख लिया सबने? लिख लें. हरी आप, स्पीड मारें, स्पीड मारें. थोड़ा सा मैच हो जाए फिर दरमियान में. हो जाए, हो जाए. अच्छा जी, कितना? 179 फॉर 6. साहिबजादा फरहान भी गया. कौन रह गया? अब आखिरी ओवर में कौन मारेगा? शादाब भी गया, फहीम भी गया. जीत तो जाहिर बात है, यूएसए से नहीं जीतेंगे तो और इंडिया से जीतेंगे. बस फारिग हो गई, सारे फारिग हो गए. एक ओवर रह गया. 174 भी पर यूएसए के खिलाफ इतना ज्यादा नहीं है ना. है सारे पाकिस्तानी इंडियन ही, पाकिस्तानी इंडियन ही है. चलें जी, हो गया. नेगेटिव आउटपुट गैप के लिए तो आप सादा बनाएंगे. ये देखें, कोई चक्कर की जरूरत ही नहीं. तो ऐसी मैंने जरा कहानी सुना दी आपको, लेकिन आपने तो नेगेटिव आउटपुट गैप दिखाना है, सादा बनाएं. कोई उधर लाने की जरूरत नहीं है, स्टेजेस दिखाने की जरूरत नहीं है. ये तो अभी बस जरा टॉपिक छिड़ गया था तो फिर मैंने कहा चले जरा बात हो जाए थोड़ी सी. खैर ये रेलेवेंट है, आप इसमें ये डिबेट कर सकते हैं, क्लासिकल्स और केन्जियंस वाली. चलें जी, हेडिंग दे दें प्यारी सी. इसी से रिलेटेड है, नेगेटिव आउटपुट गैप्स ही दिखा रहे हैं बेसिकली हम, लेकिन एक और एंगल से. द इकोनॉमिक साइकिल. इसको बिजनेस साइकिल भी कहते हैं. चलें जी, द इकोनॉमिक साइकिल या द बिजनेस साइकिल. बना लें, स्पीड में बना लें. यहां पे ले लें टाइम पीरियड विच इज ऑब्वियसली ईयर्स. यहां ले लें जीडीपी.
कैसा, ये क्या है? बस कर दो यार, ये नहीं पता तुम्हें? ये है बूम या पीक। इसको क्या कहते हैं? रिसेशन या डाउनटर्न? नहीं, डिप्रेशन क्या होता है बताता हूं। ये है स्लंप या ट्रफ। ये देखो, रिसेशन पता है क्या, डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन ये होता है अ प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन। समझ रहे हैं? नीचे ही जाता जा रहा है। और एक ही दफा डिप्रेशन आया कब? 1930s, द ग्रेट डिप्रेशन। फिर ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रोथ रिकवरी भी इसको कहते हैं, अपटर्न भी इसको कहते हैं। और फिर आ गया बूम, पीक, डाउनटर्न। डाउनटर्न, दिस इज डाउनटर्न। स्लंप, SLUMP, दिस इज ट्रफ, TROUGH। डिप्रेशन है ही नहीं। डिप्रेशन तो मैं वैसे बता रहा था कि प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन इज कॉल्ड डिप्रेशन। हाँ जी, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाएं। लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना लेते हैं आपके कहने पे। ये देखें, लें जी। जो प्रैक्टिकल इनविजिबल हैंड वाला कॉन्सेप्ट है, एडम स्मिथ कहता था कि वो इकोनॉमी में भी इसी तरह चलेगा। ये उसने अभी लॉन्ग रन आपका दिखाया है, ठीक है। उसने कहा था लॉन्ग रन में इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर रहेगी। कल हमने पॉजिटिव आउटपुट गैप देखा, अगर एडी बढ़ेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन कॉज करेगा। थोड़ी देर के लिए आप पॉजिटिव आउटपुट गैप में जाएंगे, वहां पे आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे? ये देखें, वहां पे आप एक्सपीरियंस करेंगे पॉजिटिव आउटपुट गैप में क्या एक्सपीरियंस करेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप। इकोनॉमिक आउटलुक बहुत जबरदस्त है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन एक मसला है, इतनी ज्यादा स्पेंडिंग है, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्या होगा? इन्फ्लेशन होगी। जब वो इन्फ्लेशन होगी तो क्या होगा? पूरी साइकिल अब समझे, ठीक है। शुरू कर रहे हैं हम बूम से। बहुत ज्यादा अच्छा आउटलुक है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगी। इन्फ्लेशन हो जाएगी तो कंजम्पशन कम होना शुरू होगी, इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू होगी, नेट एक्सपोर्ट्स गिरना होना शुरू होंगे, एडी कम होना शुरू होगा, रिसेशन में जाना शुरू होंगे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिरेगा, ये सब कुछ होगा। ये क्या है? ये क्या है? नेगेटिव आउटपुट गैप। ये क्या है? नेगेटिव आउटपुट गैप। अब इकोनॉमी में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है, इकोनॉमिक आउटलुक कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन एक फायदा है, साथ साथ क्या हो रहा है? फिर आप बिल्कुल स्लम्प पे आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, आउटपुट गिर रही है। आउटपुट गिरेगी तो वो क्या कहते हैं? प्राइसेस गिरेंगी। प्राइसेस गिरेंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगी तो क्या होगा? वापस ग्रोथ, वापस रिकवरी आएगी, थोड़ा सा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, नौकरियां वापस मिलनी शुरू होंगी, प्राइसेस कम होने की वजह से। समझ रहे हैं? तो प्राइसेस, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एक साइकिल में चल रहे हैं लॉन्ग रन में। और देखा जाए तो हर साल बाद, 12-13 साल बाद, जिस तरह पहले क्या आया? पहले क्या आया? 99 में .com फेलियर आया। ये जो आप देखते हैं ना, गूगल, ये याहू वगैरह, ये सर्वाइवर्स हैं। ऐसी लाखों ईमेल्स खुल गई थी, हर बंदे ने मुंह उठा के वेबसाइट बना ली, हर बंदे ने मुंह उठा के ईमेल्स खोल लिए। गूगल सर्च इंजन जो है वो सर्वाइवर है। ऐसे लाखों खुल गए थे। .com फेलियर आया 99, 98, 99 में। फिर उधर से निकले, रिकवरी हुई। फिर क्या हुआ? फिर 2008 में क्या आया? मॉर्गेज फेलियर, मॉर्गेज बबल जिसको कहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लेंडिंग शुरू कर दी बैंक्स ने, तबाही मच गई। हर फकीर को जाके उन्होंने क्या किया?
मॉर्गेज दे दी, बैड डेट्स आने शुरू हुए, उन्होंने उसी को रीपैकेज करके फ्यूचर्स में कन्वर्ट करके एक दूसरे को बेचना शुरू कर दिया। फिर वही गवर्नमेंट ने क्वांटिटेटिव ईजिंग करके उनको उससे सेव किया। फिर वो कहते हैं रिकवरी होगी। क्लासिकल्स कहते हैं ये सारी गेम खुद ब खुद चलेगी। केन्जियंस कहते हैं ये खुद ब खुद नहीं चलती। जब आप इधर होते हैं, ये क्या हुआ? जब आप इधर होते हैं, ये क्या हुआ? हाँ जी, जब आप किधर होते हैं, उधर हो ही नहीं रहे। हाँ, अब आगे, अब जब आप इधर होते हैं तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है और गवर्नमेंट वापस रिकवर करती है। किस तरह? एक्सपेंशनरी डिमांड साइड पॉलिसीज से। और जब आप इधर होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज लगा के गवर्नमेंट को थोड़ा सा माहौल ठंडा करना पड़ता है। ओवर हीटेड इकोनॉमी। आसान है मुश्किल? बूम और पीक को नहीं कंट्रोल करना, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज नहीं लगानी, इन्फ्लेशन करना चाहते हैं आप, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ताकि ये जो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं इसको थोड़ा सा स्मूथ किया जाए पॉलिसीज के थ्रू। क्लासिकल्स कहते हैं कोई जरूरत नहीं है पॉलिसीज की, होने दें, खुद ब खुद ठीक होगा सब। क्या तुमने सवाल पूछ लिए? इसका जवाब तो मैंने आज तक सोचा ही नहीं। इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं होगा मेरा ख्याल से। ये बहुत ऊपर का। इकोनॉमिकली स्टेबल है या नहीं है, वो डेवलप्ड है। इसने पूछा दुनिया की सबसे स्टेबल इकोनॉमी कौन सी है? ये तो नहीं, देखें इकोनॉमिकली डेवलप्ड, अभी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इकोनॉमिकली डेवलप्ड तो वो है। स्टेबल एज एन इकोनॉमी, स्टेबिलिटी ओवर द लॉन्ग रन, बहुत ज्यादा फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक। देखें इकोनॉमिक ग्रोथ वाइज अगर देखें तो ये जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो सारे किधर हैं? वो तो फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब है। उनका ग्रोथ रेट क्या है? 2%, 3%, उससे ज्यादा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ओवर हीट हो जाएंगे। जबकि चाइना ने 11% हिट किया हुआ है, इंडिया ने 9% हिट किया हुआ है। वो तो ग्रोथ बहुत, अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को देख रहे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा अचीव किया हुआ है। अमेरिका तो सोच भी नहीं सकता 9% का इन्फ्लेशन इतनी हो जाए। ठीक है, स्टेबिलिटी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की करेंगे अभी हम पॉलिसीज से पहले। इन्फ्लेशन है, जीडीपी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनकम डिस्पैरिटी है, करोड़ और चीजें, सस्टेनेबिलिटी है। तो कोई इसका एक जवाब मेरे पास नहीं है और मेरा ख्याल है किसी और के पास भी नहीं होगा कि मैं एक नाम ले लूँ ये सबसे स्टेबल है, डेनमार्क सबसे स्टेबल है एज एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखने पड़ते हैं, कभी ऊपर नीच ऊंच नीच होती रहती है। जब भी याद रखें यूएसए में रिसेशन आएगा, यूरोप विल फॉलो। और क्योंकि दीज आर द मेजर बाइंग हब्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये इंडिया, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, जापान, ये किसको बेच रहे हैं चीजें? ये उन्हीं को बेच रहे हैं। तो वो भी रिसेशन में जाते हैं, उनके एक्सपोर्ट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इफेक्ट होता है। तो एक बड़ा सिम्फनी है, एक बड़ा जबरदस्त किस्म की हारमोनी चल रही है। ठीक है, और एक बड़ा अजीब किस्म का बैलेंस है सारी दुनिया में जो चल रहा है, और उसमें एक हम है। ठीक है, हमारे यहाँ पता नहीं यार, लॉन्ग टर्म तो हमने जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था हमारे यहाँ तब का एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, लेकिन हमने मुशर्रफ के दौर में 2006 में 6.7% ग्रोथ टच की थी। एक्सपेक्टेड नहीं था बस, लेकिन उसके भी हमने फिर कॉन्सिक्वेंसेस सफर किए। उसमें हमारी एनर्जी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और हम फारिग हो गए। वो जितनी स्पीड से ऊपर गए उतनी स्पीड से नीचे आ गए। ठीक है, ऊपर से हमारा एक्सपोर्ट्स भी फारिग हो गई। समझ आई? तो डिफरेंट डायनामिक्स है। अच्छा जी, अब चक्कर क्या है, इसको एक एक करके देखना है या ये समझ आ गया, ये खुद हैंडल कर लेंगे? पक्की बात है, खुद हैंडल कर लेंगे ये इकोनॉमिक ग्रोथ, बूम, रिसेशन, डाउनटर्न, स्लम, ट्रफ, बूम, पीक? नहीं ना करें यार, वो तो बहुत लंबी कहानी है। ये इसमें क्या भूलने वाली बात है? बिजनेस में नहीं पढ़ा आपने ये? क्यों बिजनेस में नहीं होता ये? उसमें फर्म के ऊपर होता है ना, उसमें फर्म के ऊपर होता है, वो लेवल्स में नहीं पढ़ा। ना करें यार, ये तो बहुत लिखवाने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा, ये बहुत बच्चों वाली। मैं आपको दिखाता हूँ, बुक खोलते हैं आपकी। ठीक है, पहले तो खोलते हैं बुक।
बुक में खोलते हैं 190। चलें, औकात से बेहतर ही बना लिया इनकी यही। हाँ, कोई रिकॉर्डिंग खैर है, जाने में। 46, 36 ये देखे ना, जब ऊपर वाला ऑर्डर चलता है नीचे वाला फारिग हो जाता है। नीचे चल, और ये ऑल आउट हुए, 9 आउट है ना, एक बंदा रह गया पीछे। अच्छा जी, मैं क्या करने लगा था अभी, हम बुक देखने लगे थे, जल्दी से बुक देख लें। ठीक है, आपको दिखा देते हैं कि चक्कर क्या चल रहा है। ये क्या चक्कर है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। पॉलिसीज टुवर्ड्स इक्विटी, यहाँ आ जाते हैं, यूनिट 9 के एंड पे आ गया ना, थोड़ा सा ऊपर जाना है, उससे पहले है ना ये देखें, शुरू से ही दिखा देते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी है ये A2 का, सुन लो भाई, बातें ना करो, एट द बैक। ये एक्चुअल पोटेंशियल ग्रोथ आ गया, ये हमने सब कुछ दिखा दिया। ठीक है, वो ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। जब पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्चुअल इकट्ठे होता है तो प्रोग्रेस भी होती है और डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि उससे जीडीपी भी बढ़ता है और आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज भी बढ़ता है। यह आ गया आपका पॉजिटिव आउटपुट गैप, यह आ गया आपका नेगेटिव आउटपुट गैप। हमने ये बहुत डिटेल में किया, उन्होंने तो सादा ये दिखा दिया ना इधर, हमने पूरा इसका किया है कि हम आगे कैसे जाते हैं, पीछे कैसे जाते हैं। ठीक है, और हमने, ये आ गया आपका बिजनेस साइकिल। ठीक हो गया, ये लें, इसको जल्दी से आप पढ़ लें आपकी तसल्ली के लिए। अप टर्न में क्या होता है, एक्सपेंशन भी इसको कहते हैं। इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट, हाउसहोल्ड एंड फर्म्स आर ऑप्टिमिस्टिक, कंजम्पशन ग्रोज, इनकम राइज, हायर प्रॉफिट्स, बैंक लेंडिंग बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स बीइंग अंडरटेकन, employment is likely to rise. If the economy grows rapidly during this period, it can be described as an economic boom. The peak, this is the point where the business cycle and turning point, the economy will be experiencing a positive output gap, high level of aggregate demand, results in inflation और balance of payment difficulty शुरू हो जाती हैं। डाउन टर्न में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट decreases, negative economic growth rate में occur, households and firms become less optimistic, high risk firms जो हैं वो फारिग हो जाती हैं, नेट इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाती है और सेविंग बढ़ जाती है। ट्रफ में क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट है ट्रेड साइकिल का। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, बहुत ज्यादा अगर गेम ऑफ हो गई तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इससे आसान देखा है कुछ। ये बिजनेस साइकिल के कॉजेज क्या हैं, ये जो अभी हमने पढ़ा नहीं है कि एडी बढ़ता है और फिर वापस वेज कट्स होते हैं। 2 रीजंस हैं, एडी बढ़ना, एडी या एग्रीगेट सप्लाई, इन दोनों की वजह से ये बिजनेस साइकिल्स आते हैं। इज दिस क्लियर। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स हम बाद में पढ़ेंगे जब मैं आपको फिस्कल पॉलिसी डिटेल में कराऊंगा। उफ, और ये आ गया पॉलिसीज, ये भी हम बाद में करेंगे। अब आ जाएं आप किधर, निहायत ही फजूल टॉपिक पे, जिसको कहते हैं इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। बस टाइम खत्म। ना करें यार, टाइम खत्म हो गया, बहुत जल्दी नहीं खत्म हुआ टाइम। ये तो मेरी जिंदगी के फास्टेस्ट तरीन 45 मिनट थे। चलें, मजे करें, एंजॉय करें, यही टाइम है। कल निहायत ही बोरिंग लेक्चर है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ और ये, लेकिन हो सकता है मैं साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट शुरू करा दूं इसको जल्दी से खत्म करके। ठीक है, चलें जी, दिस इज वेयर वी स्टॉप फॉर टुडे, आई विल सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह।